विमेंस, अगर आपको ईचिंग, बर्निंग, बैड स्मेल, डिस्चार्ज या इरिटेशन फील होती है तो प्लीज इग्नोर मत कीजिए। ये हो सकता है वेजिनल इन्फेक्शन, और अच्छी बात यह है कि टाइम पर केयर से ही कंप्लीटली मैनेजेबल होता है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि साइंटिफिकली वेजाइनल इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके कॉमन टाइप्स क्या हैं, नेचुरल एंड आयुर्वेदिक रेमेडीज क्या हैं, साथ ही साथ योगा और प्राणायाम से इसको कैसे ठीक करें, और डॉक्टर के पास हमें जाना कब जरूरी होता है। सबसे पहले देखते हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शन होता क्यों है। साइंटिफिकली वेजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। इसके अंदर नेचुरली गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो वेजाइना के पीएच को एसिडिक अराउंड 3.8 4.5 मेंटेन करके रखते हैं। ये एसिडिक एनवायरनमेंट हार्मफुल जर्म्स को ग्रो होने से रोकता है, लेकिन जब पीएच डिस्टर्ब होता है तो फंगस, हार्मफुल बैक्टीरिया इजीली मल्टीप्लाई करते हैं एंड इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखते हैं वेजाइनल इन्फेक्शन के कुछ कॉमन टाइप्स। सबसे पहला यीस्ट इन्फेक्शन, जिसको कैंडिडा भी कहते हैं। इसमें थिक व्हाइट डिस्चार्ज होता है जो कर्ड लाइक होता है, ईचिंग, रेडनेस रहती है और बर्निंग सेंसेशन रहता है। इसका साइंटिफिक रीजन है कैंडिडा फंगस की ओवरग्रोथ। ये ज्यादातर एंटीबायोटिक्स लेने से होता है, लो इम्यूनिटी की वजह से भी होता है। सेकंड, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें थिन ग्रे वाइट डिस्चार्ज होता है। इसमें फिशी स्मेल्स होती है जो माइल्ड आपको ईचिंग देती है। इसका साइंटिफिक रीजन है कि गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। अब तीसरा, ट्राइकोमोनियासिस। इसमें फ्रॉथी येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, ईचिंग और डिस्कम्फर्ट रहता है। अब देखते हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शन के मेन कॉजेस क्या हैं। मोस्ट कॉमन रीजंस आर एंटीबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं इसको लेने से। दूसरा, हाई शुगर डाइट और डायबिटीज। फिर हार्मोनल चेंजेस एंड टाइट सिंथेटिक अंडरवेयर्स। हम टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, टाइट सिंथेटिक क्लोथ्स मान लीजिए, तो हमारी वेजाइना को ब्रेथ करने का मौका नहीं मिलता और इसकी वजह से वहां पे मॉइस्चर क्रिएट होता है, साथ ही साथ इस वजह से इन्फेक्शन फैलता है। फिर स्टेइंग वेट इन क्लोथ्स, आप जिम से आए और अपने क्लोथ्स चेंज ही नहीं करे और जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है या हो सकता है। फिर सेंटेड सोप्स का यूज करना, वेजिनल वॉशेस, स्ट्रेस, लो इम्यूनिटी और पुअर हाइड्रेशन, साथ ही साथ अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ये सब कारण हैं जिनकी वजह से वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है और हमें कब अलर्ट होना है। सबसे पहला, ईचिंग, बर्निंग, अनयूजुअल डिस्चार्ज, स्मेल, पेन, डिस्कम्फर्ट, बर्निंग सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग इंटिमेसी, रेडनेस एंड स्वेलिंग। ये सारे चीजें हमें इंडिकेट करती हैं कि हमें वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये मेनली कफ पित्त इम्बैलेंस की वजह से होता है। कफ इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से स्टिकी डिस्चार्ज होने लगता है, हैवीनेस फील होती है, फंगल टेंडेंसीज आती हैं। पित्त इम्बैलेंस की वजह से बर्निंग, रेडनेस और इरिटेशन रहती है। आयुर्वेद फोकस करता है इन चीजों पे। सबसे पहला, अग्नि इंप्रूव करने में, आम टॉक्सिन्स को रिड्यूस करने में, लोकल हाइजीन को मेंटेन करने में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। अब हम सीधा चलते हैं कि बेस्ट नेचुरल आयुर्वेदिक रेमेडीज क्या है। सबसे पहला, प्रोबायोटिक फूड्स। ये बहुत ही नेचुरल तरीका है हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया को लाने का। प्रोबायोटिक्स लेने से हमारे अंदर वापस से गुड बैक्टीरियाज आ जाते हैं और इसके बेस्ट फूड है होममेड कर्ड। प्लेन लेना है आपको, उसमें कुछ डालना नहीं है। फिर बटर मिल्क और फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स में आप कंबूचा ले सकते हैं। इस तरीके की ड्रिंक्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी, इससे आपकी गट हेल्थ भी सुधरेगी। और अगर आपको एक्टिव यीस्ट इन्फेक्शन रहता है तो कर्ड को अवॉइड करें क्योंकि इससे ईचिंग इंक्रीज हो सकती है। दूसरा, हाइड्रेशन और क्रैनबेरी, ये बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको गर्म पानी का इंटेक करना है, कोकोनट वाटर ले सकते हैं और अनस्वीटेंड क्रैनबेरी जो आपके यूरिनरी सपोर्ट में बहुत हेल्प करती है। फिर आता है कि नीम। नीम एक आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये एंटी माइक्रोबियल होती है। नीम को और कहते हैं क्रिमिग्न।
इसमें बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन इसका आप देखिए, आपको क्या करना है, नीम के कुछ पत्ते ले लेने हैं और उनको पानी में डाल देना है। आप या तो उनको उबाल भी सकते हैं, अदरवाइज आप उनको थोड़ी देर पानी में रहने दें और इसको सिर्फ आपको एक्सटर्नल वॉश के लिए यूज करना है। इसको माइल्ड रखें और डाइल्यूटेड रखें। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नेवर इंसर्ट एनीथिंग इनसाइड, आपको कुछ भी इंसर्शन नहीं करना है। ये बहुत ही नेगेटिवली हमारे प्राइवेट पार्ट्स को हार्म करता है। फिर आते हैं टर्मरिक मिल्क, यानी कि हल्दी का दूध। ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। हल्दी एक एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है। आपको 1 कप गर्म दूध ले लेना है और 1/4 टीस्पून हल्दी ले लेना है। 1 पिंच काले मिर्च डालें और इसको 3 से 5 दिन आप जरूर लें, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। फिर आते हैं त्रिफला। ये गट क्लीन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे गट को इस तरीके से क्लीन करता है कि वहां की जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। ये हमारे डाइजेशन को और डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है। इसको आप रात में गर्म पानी के साथ ले लीजिए और बहुत ही लाइट डोज लीजिएगा, ज्यादा नहीं आप इसका सेवन कीजिए। और अगर आप प्रेगनेंसी में हैं और आपकी सेंसिटिव गट है तो आप इसको अवॉइड करें या फिर आप कंसल्ट कर लें। फिर आता है कि हम डाइट चेंज में क्या करें। ये बहुत मोस्ट पावरफुल रहता है और ये बहुत ही ज्यादा आपके इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्प करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम पहले देखते हैं कि क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहला, शुगरी फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, एक्सेस स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स, पैक्ड फूड एंड अल्कोहल। आपको क्या चीजें खानी चाहिए ये अब हम देख लेते हैं। पहला, बॉटल गार्ड, पंपकिन हो गया, मूंग दाल बहुत ही अच्छी रहती है, पोमोग्रेनेट, कोरिएंडर एंड फेनल वाटर। सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप थोड़ी सी सौंफ ले लीजिए और थोड़े से आप धनिया के बीज ले लीजिए, इनको ओवरनाइट सोक करके रखें और सुबह इनका पानी पी लीजिए, इनको छान के। ये आपकी बॉडी को कूल डाउन करने में बहुत हेल्प करेगा, पित्त को भी शांत करेगा, जिसकी वजह से आपको जो ईचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब हम चलते हैं कि योगा और प्राणायाम से हम हमारी वेजाइनल हेल्थ को कैसे सही करें। हमारा गोल होना चाहिए कि हमें इंप्रूव करना है पेल्विक सर्कुलेशन को, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, बूस्ट इम्यूनिटी, रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स, और जो कि ये मेजर ट्रिगरिंग है। जब हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ये हमारे वेजाइनल हेल्थ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो सीधा चलते हैं, ऐसे कौन से आसन हमें करने चाहिए जो हमारी वेजाइनल हेल्थ को अच्छा रखते हैं। सबसे पहला, बद्धकोण आसन, इसको बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। आपको ये 1 से 2 मिनट करना है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या करना है। आपको सिंपली अपने मैट पे बैठ जाना है और अपने पैरों के दोनों तलवों को मिला लेना है। इसमें आपको कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और अपने घुटनों को फ्लैप करना है जितना हो सके, और पूरा ध्यान अपने पेल्विक एरिया पे रख के लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। ये आप 2 से 3 मिनट कीजिए। और फिर दूसरा आसन है सुप्त बद्ध कोण आसन, रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपने जैसे बटरफ्लाई का आसन हमने देखा, बटरफ्लाई पोज, वही हमारे पैरों का पोस्चर रहेगा, बस इसमें आपको कमर के बल लेट जाना है। आपको कुछ लंबी गहरी सांसें लेनी है, छोड़नी है। दोनों हाथों को आप अपने थाइस पे रख सकते हैं। ये आप 2 से 3 मिनट इसमें होल्ड कीजिए। तीसरा आसन आता है विपरीत करनी आसन। इसमें लेग को रेज करना है 90 डिग्री। आप वॉल का सहारा भी ले सकते हैं और इसको 3 to 5 मिनट्स आपको होल्ड करना है। देन बालासन चाइल्ड पोज, आपको वज्रासन में आ जाना है। अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करके अपने फोरहेड को मैट पे टच करना है। ये बहुत ही अच्छा पोज है, इससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ही अच्छे से शांत हो जाते हैं। इसको आप 1 से 1.5 मिनट होल्ड कीजिए। देन सेतु बंद आसन, इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। ये आपको 40 सेकंड तक करना है। 2 बार हम इसको करेंगे रिपीटेशन में। इसमें आपको क्या करना है, कमर के बल आपको मैट पे लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके एड़ियां आपके हिप्स के पास रखनी है। दोनों हाथ आपके हिप्स के पास रहेंगे
और आपको बस इसमें अपने हिप्स को और चेस्ट को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है और डाउन लेके जाना है। थोड़ा देर अपन पहले डायनेमिक करेंगे 10 राउंड और फिर हम 2 बार 40-40 सेकेंड के लिए इसमें होल्ड करेंगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप ब्रिज पोज कर रहे हो और आपकी बॉडी जब ऊपर की तरफ हो, आपके हिप्स ऊपर हो, तब आप यहाँ पे मूल बंद लगाएं, यानी कि अपने पेरिनियम गुदा मार्ग को आपको अंदर की तरफ खींचना है और होल्ड रखना है। देखिए, इफ सीवियर पेन आपको रहता है और एक्टिव इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है तो आपको इसको बहुत ही जेंटली प्रैक्टिस करना है। अब हम देखते हैं कि बेस्ट प्राणायाम क्या है आपके इस इन्फेक्शन को हेल्प आउट क्योर करने के लिए। सबसे पहला नाड़ी शोधन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली आपको लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। ये आप जितना लंबा और धीरे करेंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और नर्वस सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है। दूसरा, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। ये आपको इसमें बस क्या करना है, शीतली प्राणायाम में आपको अपनी टंग रोल करके मुंह से श्वास भर के नाक से छोड़ना है, इस तरीके से। ये कम से कम आपको 10 बार करना है। साथ ही साथ शीतकारी प्राणायाम में आपको दोनों अपने अपर जॉ और लोअर जॉ को मिलाना है। इसमें भी मुंह से श्वास भर के नाक से छोड़नी है। ये भी आप 10 बार कीजिए। बेस्ट फॉर बर्निंग सेंसेशन है और एक्सेस पित्त को शांत करता है। अब तीसरा प्राणायाम देखते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपको क्या करना है, अपने अंगूठों से कानों को बंद करना है, अपने इंडेक्स फिंगर को आईलिड पे, अपने मिडिल फिंगर को नोज पर, रिंग फिंगर अपर लिप्स और लिटिल फिंगर लोअर लिप के नीचे रखनी है। इस तरीके से हम हमारे सारे ओपनिंग्स को बंद कर लेंगे। इसमें नाक से श्वास भरेंगे और अपने ओपनिंग्स को बंद करके सिर्फ हमिंग साउंड निकालेंगे। ये कम से कम आपको 2 मिनट प्रैक्टिस करनी है। ये आपके स्ट्रेस को रिलीज करती है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हाइजीन रूल्स जो आपको ये इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्प करेगा और इसको प्रिवेंट करने में भी। सबसे पहले आपको सिर्फ कॉटन अंडरवेयर्स पहननी है, डोंट वेयर सिंथेटिक अंडरवेयर्स, क्योंकि ये आपके प्राइवेट पार्ट को ब्रीथ करने में बहुत ही डिफिकल्टी देता है। सिंथेटिक क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स की वजह से वो बहुत ही ब्रीदेबल होता है। फिर आपको आपकी अंडरवेयर्स रोज डेली बेसिस पे चेंज करनी है। अगर आप जिम जाते हैं, वेट आपका रहता है, तो आप इमिडिएटली जिम के बाद या आपको जब भी वेटनेस होती है तो आप अंडरगारमेंट्स चेंज कर लीजिए। डू नॉट यूज सेंटेड सोप्स और वेजाइनल डिओड्रेंट्स, ये बहुत ही हार्मफुल रहता है। आजकल मैं देखती हूँ हर कोई ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया है, तो प्लीज़ डू नॉट यूज दिस बिकॉज वो एक्सटर्नल केमिकल्स आपके प्राइवेट पार्ट के पीएच को बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं। देन एक्सटर्नली जस्ट वॉश योर प्राइवेट पार्ट विथ माइल्ड वाटर और अदरवाइज नीम वाटर से करें, ये बहुत ही अच्छा है। चाहती हूँ कि हर विमेन अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझे विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी शेम। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो पैनिक मत करो, राइट स्टेप्स लो और बॉडी को हील करो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये रेमेडीज करके कैसा लगा, और में मुझे यस लिखिए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए बैक्टीरियल वाइजनोसिस के लिए और यीस्ट इन्फेक्शन के डिफरेंस के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सेपरेट वीडियो मिले कि डिस्चार्ज किस किस टाइप के होते हैं और कब हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, तो जरूर कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।